अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वह घी है। घी को है ना तिब्बी ज़ुबान में रोगन ज़र्द कहते हैं। घी की दो किस्में हैं, एक है ना गाय का घी, एक भैंस का घी। ये दो मशहूर है। जो सफ़ेद रंग का है ना वो भैंस का घी होता है, जो ज़र्द रंग यानी पीले रंग में होता है वो गाय का घी होता है। दोनों ही है ना आसाबी गुद्दी यानी तर गरम मिजाज के है। और इसकी जो मिक़दार ख़ुराक है 1 तोला से लेकर 10 तोला है, यानी 1 चम्मच से लेकर आप 10 चम्मच तक इसको खा सकते हैं। अफ़ाल व असरात में क्योंकि ये आसाबी गुद्दी है, कीमियाई तौर पर है ना बदन के अंदर हरारत गरीज़ी पैदा करती है। फ़वाइद में घी चूँकि एक हैवानी जुज़ है, लिहाजा इंसान के लिए दूध के बाद घी है। हमारे बदन के लिए दूध है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूध के अंदर बहुत से न्यूट्रिशंस और प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं। तो दूध के मकाम के बाद घी का मकाम बहुत ज़्यादा है हमारे जिस्म इंसानी के लिए। दूध की निस्बत घी है ना थोड़ा देर से हज़म होता है, मगर बदन के लिए ये ताकत देता है। बदन को है ना ये ताकत देता है और मुसम्मिन बदन है, बदन को मोटा फरबा करता है। मुलत्तिफ़ और मुलायन है, बदन को नरम और पेट को भी है ना ये नरम रखता है। दाफ़े ताफ़ुन और मुहल्लिल औराम है। ये जो ताफ़ुन होता है, जो सड़न वगैरह होती है, चाहे ज़ख्मों के अंदर हो या बदन के अंदर, पेट के अंदर मैदा पड़े पड़े रहने से, हज़म ना होने की वजह से जो तहफ़ुन उठता है उस वजह से हो, उसको भी दूर करता है। और जितने भी वरम है, सूजन है, उनको भी है ना ये दूर करता है। दर्दों के अंदर है ना ये तस्कीन देता है, सुकून देता है। अंदरूनी तौर पर जहाँ बदन को ताकत भी देता है, वहाँ पे है ना ये तरी और गर्मी भी है ना उसको पहुँचाता है। बदन के अंदर चर्बी की मिक़दार को बढ़ाकर बदन को मोटा, ताज़ा, फ्रेश रखता है। तमाम अशिया में तरी बढ़ाने के लिए घी है ना बहुत ही अफजल चीज़ है। इसीलिए है ना बदन के ऊपर बाहरी तौर पर लगाने के लिए जितने भी मरहम वगैरह बनाए जाते हैं उसके अंदर अक्सर है ना घी इस्तेमाल किया जाता था। आजकल वैसलीन इस्तेमाल किया जाता है, मगर पुराने जो हुक्मा है ख़ारिश दूर करने के लिए और जिस्म को फ्रेश और ताज़ा रखने के लिए, जो जिस्म के चमड़ी को है ना तरोताज़ा करने के लिए और ख़ूबसूरत दिखाने के लिए घी की मालिश किया करते थे। क्योंकि ये दाफ़े ताफ़ुन और मुहल्लिल औराम है, इसके वजह से मरहम में इसको इस्तेमाल करते हैं। अंदरूनी तौर पर मैदे के अंदर या अंतड़ियों के अंदर अगर खुश्की हो तो घी को है ना ऐसे ही खा लिया जाए तो वो मैदे की गर्मी, खुश्की को है ना ये दूर करती है। इसी तरह फेफड़ों की खुश्की और टीबी वगैरह के मरीज़ों के लिए इसको है ना बादाम, शक्कर और घी ये तीनों मिलाकर चाप के खा लिया जाए तो है ना फेफड़ों में जो खुश्की हो गई है, जिन लोगों को वो टीबी के मरीज़ है, उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा है ना फ़ायदा देता है। इसके अलावा जिन लोगों को है ना जहर दिया जाता है, जिनके बदन के अंदर जहरीले असरात ज़्यादा हो गए हैं, तो वहाँ पर अगर ऐसे पेशेंट्स को पानी दिया जाए तो वो फ़ौरन मर जाते हैं। क्योंकि पानी की जो सिफत है बदन के अंदर चीज़ों को है ना पहुँचाना है। तो जहरशुदा मरीज़ को अगर पानी दिया जाए तो पूरे बदन के अंदर जहर फैल जाता है। इसके बिलमुकाबिल अगर घी इसको दिया जाए दूध में डालकर तो फ़ौरन है ना ये मुलयन और मुस्सिल की भी कभी कभी हैसियत रखता है। तो फ़ौरन है ना खाई के ज़रिए से या पाखाने के ज़रिए से ये फ़ौरन है ना जहर को निकाल देता है। तो इस वजह से आदमी की है ना जान बच जाती है। इसके अलावा बहुत से ख़वास घी के अंदर है। हमारी जो ग़िज़ा है उसके अंदर है ना घी की बहुत इम्पोर्टेंस है। आज लोग है ना तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग है ना मूंगफली का तेल निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। ये सब है ना घी के बाद ही है। सबसे बेहतरीन जो रोगन है वो घी है। पुराने ज़मानों के अंदर जो बादशाहों के ज़माने थे, उस ज़मानों के अंदर गरीब और गुरबा है ना तेल इस्तेमाल करते था। जो मालदार किस्म के लोग हैं, जो सेहतमंद रहना चाहते हैं, जो फ़िटनेस का ख्याल करते हैं,
ایسے لوگ ہیں نا گھی کا استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے غذا کے اندر گھی کا ہے نا بہت امپورٹنس ہے. تو گھی کو ہے نا ہمارے کھان پان میں استعمال کریں. تمام جو بدن کے اندر سوزشی اورام ہے، تمام بدن کے اندر جو بیماریاں ہیں، بہت سے بیماریاں ہیں نا آپ کو گھی کے استعمال سے آہستہ آہستہ بدن سے رفع ہو جاتے رہتے. تو گھی کا جو استعمال کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے، صبح میں سب سے پہلے آپ جو ناشتہ کھاتے ہیں اس کے اندر ناشتے کو ہے نا گھی سے بنائیں. آہستہ آہستہ پھر لنچ، پھر ڈنر، اس طرح ہے نا اپنے کھانے کو گھی سے بناتے جائیں. اس کے بعد آپ چند دن میں دیکھ لیجئے، 1-2 مہینے کے بعد آپ ایک دم ہے نا صحت مند ہو جاتے. تمام جو آپ کو بیماریاں اور تکالیف اور سستی کاہلی ہے وہ آٹومیٹک بدن سے جاتی رہتی ہے. یہ بہت بہترین غذا ہے. گھی کو ہے نا اپنے کھانوں میں استعمال کرے. ہمارا جو فون نمبر ہے 8341750224. ہمارے اس چینل کو لائک کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.